गुल प्लाजा कराची में लगने वाली आग ताहाल ना बुझाई जा सकी। आग से झुलस कर 6 अफराद जाम बहक, 20 जख्मी। जामक अफराद में फायरमैन फुरकान भी शामिल। 3 लाशों की 55 साल फराज, 40 साल आसिफ और 30 साल आमिर के नाम से शनाख्त। 2 लाशें बुरी तरह झुलसी हुई हैं। फायर ब्रिगेड की सीढ़ी टूटने से 2 अफराद जख्मी। मुतादिद अफराद ताहाल इमारत में फंसे हुए हैं। झुलस कर जाम बहक होने वाले ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा गार्डन में अदा। सूबाई वजीर सईद गनी, डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और दीगर की शिरकत। चार औरतें थी, 2 बच्चे थे उनके। अब हम उनको ढूंढ रहे, कहाँ है क्या है, ना फोन लग रहा है ना मोबाइल में बात हो रही है। सारे अस्पतालों में देख लिया, नहीं मिल रहा है, वो तो याद दब गए। गुल प्लाजा में शादी की शॉपिंग के लिए आने वाली 6 खवातीन लापता। लापता होने वालों में दुल्हन और 2 बच्चे भी शामिल। मुतासरीन की शिद्दत गम से निढाल अहले खाना की बड़ी तादाद जाए वकुआ पर मौजूद। कहना है लापता अफराद का रात तक राबता था, अफकुन बन जा रहे हैं। सेल्समैन बिलाल भी लापता। अहले खाना बेबसी की तस्वीर बने खड़े हैं। मुतासरीन सिविल अस्पताल के बंद सेंटर और मुख्तलिफ अस्पतालों में अपने प्यारों की तलाश में मसरूफ। आग की वजह से गुल प्लाजा के 3 हिस्से जमी बोझ हो गए। पिलर्स कमजोर हो जाने से पूरी इमारत मुनहदिम होने का खदशा। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि इमारत में दरारें पड़ जाने पर इमारत गिरने का इम्कान है। इमारत में केमिकल, परफ्यूम्स, कपड़े और खिलौने की दुकानें होने से आग की शिद्दत बढ़ी। आग फूलों की दुकानों में लगी जो फैल गई। चीफ फायर ऑफिसर KMC हुमायूं खान का कहना है कि आग पर 80% काबू पा लिया गया है। पानी और फोम से आग बुझा रही हैं। 20 फायर टेंडर 4 स्नार्कल की मदद से आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। रात को गुल प्लाजा से 15 अफराद को निकाला गया था, जिनमें से 6 दम तोड़ गए। आग से मुतासरा 20 अफराद अस्पताल में जेर इलाज है। 11 की हालत तशवीशनाक है। इमारत में लगने वाली आग 3 दर्जे की है। कूलिंग प्रोसेस में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। गुल प्लाजा आग पर सिंध रेंजर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। रेंजर्स के जवान फायर ब्रिगेड के अमले के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। जवान गुल प्लाजा के अतराफ ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने में मसरूफ है। रेंजर्स के एहलकार इमारत में फंसे हुए अफराद को निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा में आते जब्ती के वाक़े का फौरी नोटिस, फौरी इंक्वायरी का हुक्म। मुराद अली शाह की गफलत या लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। आती जब्ती से जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है हुकूमत उनकी मदद करेगी। फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुंची। जितनी भी आग बुझाई गई वो फायर ब्रिगेड ने ही बुझाई है। केमिकल, परफ्यूम और खिलौनों की दुकानों की वजह से आग की शिद्दत बढ़ी। वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी, डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का गुल सेंटर का दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इमारत में भी बहुत से लोग फंसे होने का खदशा है। कोशिश है कि लापता अफराद को फौरी ढूंढा जाए। डेप्यूटी मेयर अब्दुल्ला सलमान मुराद ने कहा ऑपरेशन पर फोकस है, पानी की कोई कमी नहीं। दो 200 से 250 लोगों को हमने कम से कम रैम से उस जगह से निकाला, मगर रेस्क्यू की टीम की तरफ से कोई अमल नहीं था। इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मास्क लगा के, कोई आला लगा के अंदर जा सके, किसी को बाहर ला सके। अभी तक भी इनका रास्ता नहीं बना। हालांकि 26 इंटर एग्जिट गेट है हमारे पास, 26। गुल प्लाजा में मुतालिक दाखिली रास्ते होने के बावजूद आग पर काबू न पाना तशवीशनाक है। आग से माली नुकसान से ज्यादा जानी नुकसान पर अफसोस है। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर कासिम की मीडिया से गुफ्तगू कहा फायर ब्रिगेड के अमले के पास पानी और सामान की किल्लत से आग पर काबू पाने में ताखीर हुई।
गवर्नमेंट पाकिस्तान का कहना है कि सिंध हुकूमत और बल्दियाज में कराची फौरी रिलीफ पहुंचाने में नाकाम रहे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी, हक परस्त अरकान असेंबली मौके पर मौजूद थे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनन जफर ने कहा, इमारतों में हंगामी सूरत हाल में खराज का कोई इंतजाम नहीं। 1.5 साल में आग लगने से सैकड़ों वाकयात हुए। कमेटियां बनती हैं, तहकीकात होती हैं, लेकिन कोई काम नहीं होता। सदर और वजीर आजम का गुल प्लाजा में आतिशदगी के वाक़े पर इजहार अफसोस। अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए तमाम इक़दाम किए जाएं। बयान में कहा कि मुतासरा ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम मुताल्लिक़ा इदारे मिलजुल कर काम करें। जामक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक है। जख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद में कोई कसर न छोड़ने की हिदायत। पाकिस्तान को इत्तेहाद और इस्तेहकाम कौमी यकजहती की अशद जरूरत है। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को मौक़े हक में इबरतनाक शिकस्ती। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का रावलपिंडी में कौमी यकजहती और पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, पाकिस्तान की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए कौम मुत्तहिद है। कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर समेत जय्यद उलमा इकराम ने शिरकत की। इजराइल ने गजा बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील मुस्तरद कर दी। नेतन्याहू का कहना है कि गजा बोर्ड की तश्कील के लिए इजराइल से राबता नहीं किया गया। गजा बोर्ड इजरायली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। गजा बोर्ड मामला अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के साथ उठाएंगे। ईरान ने फिर अमेरिका को बगावत का जिम्मेदार करार दे दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कहा, हालिया मुजाहिरों में होने वाली हलाकतों और माली नुकसान का असल जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप ने ईरानी अवाम को उकसाने, मुल्क में बदअमनी फैलाने और सोशल मीडिया और बयानात के जरिए तशद्दुद को हवा देने में बराह रास्त किरदार अदा किया। एहतजाज किसी अवामी तहरीक के बजाय अमरीका और उसके इत्तेहादियों की साजिश था। अफवाज पाकिस्तान बदलते हुए जंगी तकाज़ों से हमाहंग कामयाबी की जमानत। मिलिट्री डोमेन ऑपरेशंस की तैयारी में मसरूफ। दुश्मन के खिलाफ फिजाई, जमीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, खुदकार निज़ाम, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस का मुश्तरका और मरबूत इस्तेमाल। फजाई बरतरी और ड्रोन से दुश्मन की नकलो हरकत नामुमकिन। साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से दुश्मन की फैसला साजी मफलूज। मकामी और दोस्त ममालिक के हथियारों का मुश्तरका इस्तेमाल जंगी हिकमत अमली का बेहतरीन नमूना करार। तालिबान रजीम की हुक्मरानी के मुज़र सेहत असरात पाकिस्तान में सर फहरिस्त। बैनुल अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट की रिपोर्ट जारी। लिखा, 2021 में तालिबान की वापसी को पाकिस्तान ने इस्तेहकाम का मौका समझा। नताइज बरअक्स निकले। पाकिस्तान ने तालिबान की सिफारती इंसानी सतह पर भरपूर हिमायत की। तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी की नई लहर का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान में TTP, अलकायदा, दाइश खुरासान के दहशतगर्द बदस्तूर सरगर्म हैं। भारत नहीं जाएंगे, बांग्लादेश को ICC को टका सा जवाब। भारतीय एजेंडा मानने से इनकार। ICC बांग्लादेशी बोर्ड को मानने में नाकाम। बांग्लादेश का ICC ग्रुप तब्दील करने का मुतालबा। भारत में सिक्योरिटी खदशात का भी इजहार। लीग मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त। बांग्लादेश का ICC वफ्द में शामिल भारतीय एग्जीक्यूटिव को वीजा देने से इनकार। और वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे जुनैद सफदर दुल्हन बयान आए। जुनैद सफदर का निकाह चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी ने पढ़ाया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार और दीगर शरीक थे। जुनैद सफदर का वलीमा जाती उम्र फार्म हाउस रायविल में होगा।